तो याद रहे, हम लोग जैसा कर्म करेंगे वैसा उसका फल मिलेगा। क्योंकि भगवान के यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती है। वहाँ जो है ये हमारा आपका पैसा, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, ये सब जो है काम नहीं देगा। वो जो वहाँ पर जैसा कर्म किया है वैसा उसका लाभ जो है मिलेगा। क्योंकि भगवान के यहाँ किसी ने कहा है, विद्वानों ने कहा है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। देखो, अगर आपको विश्वास न हो तो एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि विश्वास के लिए एक कहानी हूँ सुनाता। अब पाया था दुख कर्मों का नतीजा मैं बताता। क्या कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। भगवान एक स्कूल में दो दोस्त पढ़ते थे। आपस में ऐसी मित्रता थी उनकी जैसे कृष्ण और सुदामा जी साथ साथ स्कूल में पढ़ते थे, एक ही कमरे पर किराए पे रहते थे। जब दोनों की पढ़ाई पूर्ण हुई, दोनों अपने घर को चले गए और ये भी जो है, एक का नाम जो है गोपाल था, दूसरे का नाम भैया का था गिरधारी लाल। दोनों में बड़ी दोस्ती थी, मित्रता थी। और गोस्वामी बाबा ने ये भी बताया है कि अपने मित्र को अगर अजमाना है, पहचानना है, तो आपत्ति के समय, इसलिए थोड़े दिन की आपत्ति मुसीबत भी बढ़िया होती है। कहा है कि धीरज धर्मो मित्र अरुणारी, अवापद काल पर किए जारी। अगर आपको अपने मित्र को आजमाना है तो मुसीबत के समय आजमाओ। अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को अगर आजमाना है तो मुसीबत के समय आजमाओ। और आप धीरे धीरे समय बीतता गया, दोनों के शादी विवाह हो गए। लेकिन भगवान की ऐसी कुछ कृपा हुई कि उनमें से जो गोपाल था वो गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है, दिन रात दुखी रहता था। और इधर गोपाल जी धनीन तो थे, साथ में उनके कोई संतान भी नहीं थी। तो बेचारे
दिन भर जो है भगवान का भजन करते रहते थे। और एक दिन का समय आया, गोपाल जी के दोस्त गिरधारी लाल उनके घर आए और उनकी हालत देखकर कहने लगे, अरे भैया, आप जो है इतने कष्टों को झेलते रहे, मुसीबत को झेलते रहे, फिर भी हमसे नहीं कहा। कहा भैया क्या कहते, ऐसा कहा भी गया है कि मुसीबत में कम लोग साथ देते हैं। तो कहने लगे नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप हमें बताते तो हम तुम्हारी मदद जरूर करते। और कभी भी ध्यान रहे, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने बच्चों को रोते हुए देखा लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्हीं में से महाराणा प्रताप की भी कहानी आती है, सब लोग जानते होंगे। एक बार महाराणा प्रताप जो है दुश्मनों से बचते बचते और जा रहे हैं जंगलों के बीच। उनके साथ में एक छोटी सी 6 वर्ष की कन्या राणा जी और उनकी धर्मपत्नी। जब 6 दिन हो गए, राणा जी और उनकी धर्मपत्नी तो बड़े थे, उन्होंने भूख की ज्वाला को शांत कर लिया, लेकिन आज वो 6 वर्ष की कन्या कहने लगी, पिताजी, बड़ा कुतुलाकर कहती है, पिताजी सुनो, हमने तो सुना है कि आप राजा हैं। अगर राजाओं की राजकुमारियां इसी तरीके से भूख और प्यास से मरती रही तो कोई भी एक दिन ऐसा समय आएगा, कोई भी कन्या जो है राजा की राजकुमारी बनना पसंद नहीं करेगी। ये गरीब की कन्या बन जाएगी लेकिन राजा की कन्या नहीं बनेगी कि 6-6 दिन जो है भूखे रहना पड़े। अब कहने लगी, पिताजी कि सुनती हूँ तू राजा है, कि सुनती हूँ तू राजा है, अब मैं प्यारी सोनी तेरी। और अब क्या दया न तुझको आती, याद दशा देख कर मेरी। कि सुनती हूँ तू राजा है, मैं प्यारी सोनी तेरी। अब क्या दया न तुझको आती, याद दशा देख कर मेरी। पिताजी हमें बताओ, वो हमारा शत्रु कौन है जिसने हम सबको बर्बाद किया है? वह कौन शत्रु है जिसने सेना का नाश किया है? अब हम तुम सबको पिताजी जिसने बनवास दिया है। पिताजी हमें बताओ हमारा शत्रु कौन है? और सुनो हमारी बात क्या, कि एक छोटी सी पैनी सी तलवार मुझे भी दे दो,
एक छोटी सी पैनी सी तलवार मुझे भी दे दो, मैं रणचंडी बन जाऊं, रण करने की आज्ञा दे। आज वो हमारे देश में ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने आज 6 वर्ष की कन्या जो है साथ में है और रो रो के कह रही है, पिताजी अब हमसे जो है भूख की ज्वाला बर्दाश्त नहीं हो रही है, अब कोई उपाय करो। आज राणा जी कहने लगे, बेटी हमें ये बताओ, क्या तुमने अपनी माँ से नहीं कहा? तो आज वो छोटी सी कन्या कहने लगी, हाँ पिताजी मैंने कहा था, लेकिन क्या हुआ सुनो। जब मैंने अपनी माँ से रोटी मांगी तो माँ ने क्या किया, थोड़ी सी घास काटी और घास की रोटियां बनाई और हमको खाने को दी। तो आज वो कन्या बता रही है कि कुछ दूर यहाँ पर बैठी वह रोटी खाती थी। कौन सी? जो माँ ने घास की रोटी बनाई थी। कि कुछ दूर यहाँ पर बैठी मैं वह रोटी खाती थी, लेकिन और जो पहले सुना चुकी हूँ वह देश गीत गाती थी। घास की रोटियों को मैं खा रही थी, लेकिन कुछ दूर वहाँ पर बैठी मैं वह रोटी खाती थी, लेकिन बिलावले भागा वो इसीलिए आया था। घास की रोटियों को मैं खा रही थी, लेकिन एक बिलाव आया और उन घास की रोटियों को लेकर के भाग गया। ऐसे ऐसे राजा हमारे देश में हुए, अपने बच्चों को रोते हुए देखा, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा है। तो आज गोपाल जी जो है अपने कष्टों को सहते रहे, लेकिन अपने दोस्त गिरधारी लाल को नहीं बताया। आज मित्र की दशा को देख करके गिरधारी लाल रोने लगे, गले से लगे जैसे कृष्ण जी और सुदामा मिले। और गिरधारी लाल कहने लगे, अरे मित्र अगर आप हमारे पास आते तो हम तुम्हारी जरूर मदद करते। गोपाल जी कहने लगे, भैया मुसीबत में कम लोग सहारा देते हैं। गिरधारी लाल कहने लगे, अब हम दोनों मित्र मिलकर साझेदारी में कोई व्यापार करेंगे, कोई दुकान करेंगे, कोई बात नहीं। आज तक जो हुआ वो हुआ। तो आज जो गिरधारी लाल ने कहा कि व्यापार करेंगे हम दोनों लोग, तो कहा भैया क्यों मेरी हंसी मजाक उड़ा रहे हो? व्यापार में पैसा लगता है, धन लगता है। हमारे यहाँ तो दो दिन हो जाते हैं हफ्ते में कि जो भूखे हम लोग सो कुछ जाते हैं, खाने को नहीं मिलता है, तो व्यापार में धन कहाँ से लगाएंगे? तो आज कहने लगा कि गिरधारी लाल आप चिंता मत करें, जो भी होगा हम धन लगा देंगे, पैसा हम लगा देंगे। तो गोपाल जी कहने लगे, बात तो सही है, पैसा तो आप लगा देंगे, लेकिन समस्या आती है कि अगर मुनाफा हो जाएगी तो आधा बांट लिया जाएगा, लेकिन अगर कहीं व्यापार में घाटा हो गया भैया
तो हम तुम्हें कहां से देंगे। तो आज कहने लगा सेठ गिरधारी लाल अपने दोस्त गोपाल जी से कि उसने कहा व्यापार में सारा धन हम लगाएंगे और जितना धन लगेगा सब हम लगा देंगे। उसने कहा व्यापार में सारा धन हम लगाएंगे और लाभ बांट लेना, हानि हम उठाएंगे, हानि हम उठाएंगे, हानि हम उठाएंगे, तो बात लेना, हानि हम उठाएंगे, आज जब इस प्रकार अब तो भैया चारों तरफ से गोपाल जी का काम बनने लगा कि जा पर कृपा राम की होई, अका पर कृपा करे सब कोई। जब भगवान की कृपा होती है तब सब नाते रिश्तेदार हितों मोहल्ले सब जो है सब दया दिखाते हैं। और आज ऐसी कृपा गोपाल जी पर हुई कि दोनों ने सलाह मिलाई कि व्यापार कहाँ किया जाए भाई, व्यापार की दुकान कहाँ खोली जाए, बिजनेस कहाँ किया जाए। तो सलाह मिलाई क्या कि दोनों ने व्यापार की दुकान खोली थी बम्बई, खोली थी बम्बई। और व्यापार क्या किया, 1 लाख की उसमें भैया रुई भर दई, भैया रुई भर दई। क्योंकि किसी ने कहा है क्या कि छप्पड़ को फाड़ देते प्रभु, सुना होगा ना, सुना है ना कि छप्पड़ को फाड़ देते प्रभु। ये बात सही है, ये बात सही है क्या, भगवान के घर तेरे अंधेर नहीं है। आज ऐसी भगवान की कृपा हुई, दोनों मित्रों ने बंबई में किराए पर दुकान ली और उसमें 1 लाख रुपए की खरीद करके रुई भर दी। और गिरधारी लाल कहने लगे भैया गोपाल जी जब ये रुई बिक जाए तब हमें फोन करना, खबर करना। और गिरधारी लाल अपना जो है गांव चले आए। थोड़े दिन के बाद क्या होता है भैया, भगवान की कृपा हुई दोनों मित्रों पर। कैसी कृपा हुई कि ईश्वर की कृपा से भाव काफी चढ़ गया, भाव काफी चढ़ गया। और दुकान से एक दिन भैया एक तार आ गया, एक तार आ गया। क्या तार आया, उसमें क्या लिखा था कि उसमें लिखा था भैया जी आ जाओ बम्बई, आ जाओ बम्बई। और 1 लाख के मुनाफे में सब रुई बिक गई, सब रुई बिक गई।
बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। कल हमने बताया था भगवान की कथा, भागवत कथा जहाँ होती है सुनने जाओ तो वहां पर नींद जरूर आती है। हाँ? तो उसके लिए क्या करना है, भगवान का नाम लेना चाहिए। तो सब लोग जो ताली बजाएंगे और भगवान का नाम लेंगे, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे राम चले आओ, मेरे राम चले आओ, घनश्याम चले आओ, अब तरस को दिखलाओ, अब तरस चले आओ, अपराधी हूँ खलकागी हूँ, अपराधी हूँ खलकागी, सबकी हूँ मैं अज्ञानी, सबकी हूँ मैं, मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो एक भगवान की जय। आज जिस समय ये बताओ, कथा समझ में आ रही सब लोगों के? समझ में आ रही कथा ना? तो आज जब वो
चिट्ठी पढ़ी, तार पढ़ा। गिरधारी लाल ने बड़ा प्रसन्न तैयारी बनाई शाम को। अब सुबह जो है बंबई के लिए चल देते हैं। पहुंच गए, एक कमरा होटल पे किराए पे लिया और वहीं दोनों दोस्त रुके। शाम को गोपाल कहने लगा, भैया देखो ये अपना 1 लाख मुनाफा वाला, 1 लाख ये आपकी जमा पूंजी, 2 लाख ये सामने रखे, भैया इनको जो भी करना हो कर लीजिए, क्योंकि हमें तो 50,000 चाहिए, हमको भैया गरीब है। तो गिरधारी लाल कहने लगा, देखो भाई ऐसा है, बंबई जैसे शहर में रोज आने का समय नहीं मिलता, इतना किराया भाड़ा लगा के हम आए हुए हैं, तो कम से कम 2-4 दिन तो रह लिया जाए, इधर उधर घूम लिया जाए। 2-4 दिन रुके। एक दिन शाम का वक्त था। गोपाल जी के दिमाग में एक बात आई, देखो कोई कार्य हम जब करने चलते हैं तो अगर वो अच्छा कार्य है तो आत्मा नहीं रोकेगी, अगर कोई गलत कार्य करने हम चलते हैं तो आत्मा हमें रोकती है कि ऐसा न करो। लेकिन मन जो है इसको रोकना बहुत कठिन बात है। तो आज मन कहता है कि कर डालो इसको, जहर अगर दे दिया जाए, अगर ये हमारा दोस्त मर जाए तो 2 लाख रुपया हमारा हो जाएगा, फिर तो हम बहुत बड़े सेठ हो जाएंगे। विचार बनाता रहा। मन कहता है कर डालो, आत्मा रोकती है न करो। अंत में क्या होता है, मन की विजय हुई और उस होटल से एक लड़के को बुलाया, कहा देखो तुमको हम 500 रुपए देंगे, तुमको काम क्या करना है, बाजार से जाकर तुमको जहर लाना है और 1 गिलास दूध में जहर मिलाना है और दूसरा बढ़िया दूध होना चाहिए, वो हमारे सामने शाम को रख देना, और जो जहर वाला दूध है वो सेठ गिरधारी लाल के पास रख देना। तुमको हम 500 रुपए देंगे इस बात के। कहा ठीक है। देखो कितनी गलत बात है। हे परमात्मा, जिन गोपाल जी के लिए गिरधारी लाल ने इतना बड़ा प्लान बनाया, जिनके हाथ एक दिन, एक टाइम, एक समय सही से रोटी नहीं चलती थी, वो दुकान के मालिक 50% के जो हिस्सेदार हो गए, एक पैसा भी नहीं लगा। और आज उस दोस्त के लिए गोपाल जी के दिमाग में क्या क्या है। लेकिन ऐसे मित्र को तो यही कहना चाहिए कि घोर नरक नहीं जाना चाहिए। इतनी बड़ी दगा। किसी ने कहा है कि दगा किसी का सगा नहीं है, किसी का नहीं, और ना मानो तो कर देखो, देख लो एक बार जब विश्वास हो। और जिन लोगों ने है दगा किया उनके घर तुम जा देखो, जिन लोगों ने है दगा किया दगा किसी का शगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। दगा किसी का शगा नहीं है, ना मानो तो कर देखो। जिसने दगा किया है, जिसने दगा किया है, उसका क्या कर देखो। उसके घर
बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो भैया इसलिए हमारे भक्तजनों ध्यान रखना, तो दोस्ती कैसी करना चाहिए, दोस्ती में तो क्या विचार करना चाहिए पहले कि दोस्ती न कर दे अलग, कौन कौन, मतलब लालच दाम, मतलब लालच दाम, और दो सतवादी जब मिले दोस्ती उसका नाम। तो आज दोनों दोस्त जो है हंस हंस के दूध पी रहे हैं, और आज उस गिरधारी लाल बेचारे को क्या मालूम है कि हमारे दोस्त गोपाल जी ने इतनी बड़ी हमारे साथ में दगा किया है। अब क्या वही हुआ जो विधाता को मंजूर था। थोड़ी देर के बाद उसने जो है शरीर को छोड़ दिया, उसके प्राण निकल गए। गोपाल जी ने लाश को ठिकाने लगाया और अपने घर पे आ गए। जब घर पे आए तो गिरधारी लाल के बच्चे कहने लगे, अंकल जी हमारे भी तो पापा गए थे वहीं जहां बंबई में थे आपके पास, वो कहाँ है। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, और कहने लगा देखो उन्हें हैजा हो गया था, कालरा हो गया, मैंने बहुत दवा इलाज बीमारी का उनका हमने कराया, लेकिन मैंने तुम्हारे पापा को बचा नहीं पाया। अब वो खत्म हो गए और हम उनकी लाश भी नहीं ला पाए। बेचारे बच्चे रो धो के चुपचाप बैठ गए। और इधर क्या होता है भैया, अब तो धीरे धीरे गोपाल जी बहुत बड़े सेठ बन गए, पैसा वाले बन गए। इधर क्या होता है, पैसा वाले हो गए, भगवान ने एक सुंदर सा बेटा भी दे दिया उन्हें, बहुत प्रसन्न है। धीरे धीरे समय बीतता गया, बालक बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, तो आज धीरे धीरे अपनी पढ़ाई पूरी करके जब यहाँ जो है सब पढ़ लिख के पूरा हो गया तो विदेश भेजा गया बालक। वहां जाकर के पढ़ाई की, थोड़े दिन के बाद वहां से भी आ गया। अब तो भैया बिरादरी में जो है हड़कंप मच गया। कोई कहता हम 20 लाख देंगे शादी में, कोई कहता हम 30 लाख देंगे, लेकिन होता वही है जो हमारे गोविंद भगवान की इच्छा होती है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और ये भी ध्यान रखो कि ये बेटा, ये बेटी, ये पत्नी, ये सब क्या है, इनका कर्जा खाए हुए हो, और जिस दिन कर्जा चुक जाएगा उसी दिन टिकट कट जाएगी। तो भैया जो है आज वहां से भी विदेश से भी पढ़ करके जो है आज बालक आ गया। अब तो भैया क्या होता है, एक दिन ऐसी कुछ भगवान की लीला हुई, उस बच्चे को बुखार आ गया। गए डॉक्टर साहब को बुला लाए। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, हल्का सा बुखार है, कहा हल्का सा बुखार है और सुबह तक सही हो जाएगा।
लेकिन सुबह तक भैया जो है उसकी हालत और गंभीर हो गई। सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कहने लगे भैया ऐसा करो, इसे कहीं बाहर ले जाओ, वहां अच्छी अच्छी मशीनें, अच्छे अच्छे यंत्र हैं, तो इसका इलाज हो सकता है, हमारे बस की बात नहीं है। आज गोपाल जी अपने धन दौलत सब बांध करके जो है विदेश चले जाते हैं दवा इलाज के लिए। तो वहां पर भैया 1 साल तक जो है इलाज कराया, लेकिन वहां भी भैया डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि 1 साल तक पैसा भैया पानी की तरह गमाया। 1 साल तक पैसा पानी की तरह बहाया और रो रो के भैया शरीर अपना गमाया, शरीर अपना गमाया। अपना गमाया, क्योंकि किसी ने कहा है कि भगवान के घर देर अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। आज भैया जो है वहां भी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। आज गोपाल जी अपने बालक को लेकर के घर आ जाते हैं। एक दिन का समय था, 1 हफ्ता हो गया था, बालक ने आंख नहीं खोली। जाके बेचारे बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, ऐसा हमने कौन सा अपराध किया है जो आपने हमें पहले बेटा दिया और उसके बाद में आप हमसे दूर कर रहे हो। तो आज वो बालक जो है जिसने 1 हफ्ता 10 दिन से आंख नहीं खोली थी, जिसने आंख नहीं खोली थी, तो उसने आंख खोली और बहुत तेज हंसने लगा। अब क्या कहने लगा, पिताजी आपने शायद हमें पहचान नहीं पाया, हम कौन हैं? क्या कहने लगा कि देखो जरा हमारी ओर, शुक्ला जी देखो जरा हमारी ओर, आंख मिलाकर, आंख मिलाकर। और मैं कौन हूं? मैं हूँ मित्र तुम्हारा, मारा था जहर पिलाकर, मारा था जहर पिलाकर। और आया था पुत्र बनके, आया था पुत्र बनके, कर्ज अपना चुकाने, कर्ज अपना चुकाने। आया था बनके पुत्र, कर्ज अपना चुकाने, कर्ज अपना चुकाने। आया था पुत्र बनके कर्ज अपना चुकाने, कर्ज अपना चुकाने। सब कर्ज ले लिया है, बचे 500 पाने, बचे 500 पाने। और वो क्या करना, वो सब पिताजी, वो सब पिताजी मेरी क्रिया कर्म में लगाना,
मेरी क्रिया कर्म में लगाना। और अब मैं चलता हूँ पिता होता हूँ रवाना, पिता होता हूँ रवाना। इसलिए भैया ध्यान रहे, कोई किसी का नहीं है। कौन है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री पाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो कुकुलेश्वर बालाजी महाराज की जय, बोलो भगवान की जय। इसलिए भैया ध्यान रहे कि हमारा आपका यहाँ कुछ नहीं है। ये बच्चे किसके हैं? सब भगवान के हैं, गोविंद के हैं। अपनी मर्जी से क्या बच्चे हो सकते हैं? हमारी समझ तो नहीं हो सकते भैया, जो भी है। और बस इतना ध्यान रहे क्या कि भैया तुम्हारा सहाती नहीं कोई, जगतिया अपने मतलब की। भैया तुम्हारा सहाती नहीं कोई, जगतिया अपने मतलब की। और काम के लोभी मात पिता है, जान की लोभी जो। काम के लोभी मात पिता है, जान की लोभी जो। अब भाई बंधु सब काम के लोभी, गाठ गाठ ले तो जगतिया अपने मतलब की।